पुराने जमाने की बात है, जब लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक छोटे से शहर में नवाब खान नाम का एक गरीब तांगा चालाक रहा करता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा और टूटा फूटा टंगा था, लेकिन उसका दिल बादशाहों से भी ज्यादा अमीर था। नवाब खान हर सुबह नमाज फजर के बाद अपना तांगा साफ करता और बिस्मिल्लाह पढ़कर रोजी कमाने निकल जाता। उसकी बीबी फातिमा और 3 छोटे बच्चे थे। घर में अक्सर खाने को नहीं होता था, लेकिन नवाब खान कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जरूर रिज़्क़ अता फरमाएगा। एक दिन शाम को नवाब खान खाली हाथ घर लौटा। पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिली। उसके बीवी और बच्चे घर में भूखे बैठे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी बीबी फातिमा ने फिक्रमंद होकर पूछी, आज क्या हुआ? नवाब खान मुस्कुराकर बोला, अल्लाह की मर्जी है, कल जरूर बेहतर होगा। रात को नवाब खान ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ किया। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता। तू मेरे बच्चे को रिस्क दे और मुझे सब्र अता कर। आंसू गिरते रहे और दिल से दुआएं निकलती रहीं। अल्लाह का करम होने वाला था। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह आज भी फजर की नमाज पढ़कर नवाब खान तांगा लेकर शहर की तरफ निकला। शहर की चौक में एक अजीब मंजर था। एक बूढ़ा फकीर जमीन पर लेटा हुआ था और कांप रहा था। लोग गुजर रहे थे, मगर उसके पास कोई नहीं रुका। नवाब खान ने फौरन तांगा रोका और उसके पास जा पहुंचा। नवाब खान ने उस फकीर से पूछा, बाबा, क्या मसला है? फकीर ने कहा, बेटा, मैं बहुत बीमार हूं और मुझे अपने गांव जाना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। नवाब खान के पास खुद भी कुछ नहीं था, मगर उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको आपके गांव तक पहुंचा दूंगा। फकीर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। नवाब खान ने फकीर को उठाकर अपने तांगे में बिठाया। गांव शहर से दूर था और रास्ता पहाड़ी। पूरा दिन लग सकता था, लेकिन नवाब खान ने एक पल भी ना सोचा। वह जानता था कि नेकी करना अल्लाह को बहुत पसंद है। रास्ते में फकीर ने पूछा, बेटा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी तुम मदद क्यों कर रहे हो? नवाब खान ने जवाब दिया, बाबा, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है। मुझे वह जरूर बदला अता फरमाएगा। मैं उसके बंदों की खिदमत करता हूं, तो वह मेरा ख्याल रखता है। फकीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। सूरज ढलने लगा और गांव का रास्ता नजदीक आ गया। नवाब खान बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। फकीर ने बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, अल्लाह तुम्हें इसकी बदला देगा। नवाब खान ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था। मैंने यह काम अल्लाह की रजा के लिए किया है। गांव पहुंचकर फकीर ने अपनी पुरानी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। नवाब खान उसे उतारकर वापस जाने लगा, तो फकीर ने उसे कहा, ठहरो बेटा, मैं अभी आता हूं। फकीर अपने झोपड़ी के अंदर गया और पुराना थैला ले आया। नवाब खान ने लेने से इनकार किया, मगर फकीर ने बोला, बेटा, यह रकम नहीं है, यह मेरी दुआ है। नवाब खान ने अपने पास रखा और वापसी का सफर शुरू किया। रात हो चुकी थी और रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था और घोड़ा भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। नवाब खान सोच रहा था कि घर पहुंचकर बच्चों को क्या खिलाएगा, मगर उसका दिल फिर भी मुतमईन था। आधी रात को जंगल के करीब से गुजरते हुए नवाब खान ने अजीब सी आवाज सुनी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था। उसने अपना तांगा रोका और गौर से सुना। आवाज एक औरत की थी। डर तो लग रहा था, मगर इसका इनाम मजबूत था। नवाब खान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और आवाज की तरफ बढ़ा। एक पेड़ के नीचे एक औरत अपने बीमार बच्चों के साथ बैठी थी और वह रोते हुए वह कह रही थी, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। नवाब खान ने पूछा, ए खातून, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। औरत ने बताया कि वह शहर जा रही थी, मगर रास्ते में बच्चा अचानक बीमार हो गया। ना पैसे हैं, ना कोई सवारी। नवाब खान ने फौरन कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको शहर के हकीम तक पहुंचा दूंगा। औरत की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। नवाब खान ने औरत और बच्चे को टांगे में बिठाया। बूढ़ा घोड़ा थका हुआ था, मगर नवाब खान ने उसे प्यार से समझाया।
अल्लाह की बंदों की मदद करनी है। घोड़ा समझ गया और तेजी से चल पड़ा। रात की तारीकी में सफर जारी रहा। रास्ते में औरत ने कहा कि आप जैसे नेक लोग बहुत कम मिलते हैं। नवाब खान ने बोला, यह तो अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरे मखलूक की खिदमत करो। मैं तो बस अल्लाह की रजा चाहता हूं। औरत ने दिल से दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। सुबह होने से पहले नवाब खान शहर के हकीम तक पहुंच गया। हकीम ने बच्चे का इलाज फौरन शुरू कर दिया। औरत बार बार शुक्रिया अदा करती रही, मगर नवाब खान ने बोला, शुक्र अल्लाह का अदा करो, वही मददगार है। फिर नवाब खान वहां से वापस चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। फातिमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। नवाब खान ने रात भर की पूरी कहानी सुनाई। फातिमा ने कहा, अल्लाह पाक आपसे राजी हो। बच्चे भूखे थे मगर सबने सब्र किया। नवाब खान ने बोला, अब देखो अल्लाह क्या करता है। नवाब खान को याद आया कि एक फकीर ने एक थैला दिया था। उसने थैला खोला तो अंदर सूखी रोटियां और खजूर थीं। बच्चों ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। नवाब खान की आंखों में आंसू आ गए और बोला, देखो अल्लाह ने रिज़्क भेज दिया। खाना खाकर नवाब खान ने सजदाए शुक्र अदा किया। उसकी बीवी फातिमा ने कहा, अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाता। नवाब खान ने बोला, हां, अल्लाह का वादा है जो उसकी राह में खर्च करता है, अल्लाह उसे कई गुना वापस आता फरमाता है। सबने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अगले दिन नवाब खान फिर अपने टांगे लेकर शहर के चौक पर पहुंचा। आज कुछ सवारियां मिल गईं, थोड़े पैसे कमा लिए। शाम को घर जाते हुए रास्ते में एक मस्जिद थी। नवाब खान ने सोचा कि मस्जिद में कुछ पैसे सदका कर दूं। नवाब खान ने मस्जिद के डब्बे में 3 पेज डाल दिए। घर पहुंचकर नवाब खान ने बाकी पैसे फातिमा को दिए। फातिमा ने कहा कि आज तो आपने अच्छा कमाए। नवाब खान बोला, हां, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। रात को सबने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। पैसे से तो गरीब थे मगर दिल से बहुत अमीर थे और शुक्रगुजार अल्लाह के बंदे थे। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। नवाब खान रोज मेहनत करता और जो मिल जाता उस पर शुक्र करता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि नवाब साहब यहां तशरीफ ला रहे हैं। सब लोग तैयारी करने लगे। नवाब खान ने सोचा कि शायद आज अच्छी कमाई हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग टांगे का किराया ज्यादा देते थे। नवाब साहब के आमद का दिन आया। पूरा शहर सज गया था। नवाब खान भी अपना तांगा सजा कर लाया। बहुत से तांगे वाले वहां खड़े थे। नवाब खान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक एक बूढ़ी औरत नवाब खान के पास आई। उसके हाथ में सामान का एक भारी थैला था। उसने कहा, बेटा मुझे बाजार छोड़ दो। नवाब खान ने देखा कि वह बहुत गरीब थी। दूसरे तांगे वालों ने उसे मना कर दिया था। नवाब खान ने फौरन हां कर दी। साथ के तांगे वालों ने नवाब खान को ताने दिए। उन्होंने कहा, पागल हो क्या? अमीर लोग आए हैं और तुम गरीब को बैठा रहे हो। नवाब खान मुस्कुरा कर बोला, मैं अल्लाह की रजा कमाता हूं, पैसे नहीं। सब हंस पड़े और उसे बेवकूफ कहने लगे। नवाब खान ने बूढ़ी औरत को तांगे में बिठाया और सामान रख दिया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 रुपया है। नवाब खान ने कहा, कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। नवाब खान उसे बाजार ले गया। रास्ते में औरत ने कहा, तुम बहुत नेक दिल हो। नवाब खान बोला, यह मेरे वालिद की तालीम है। वह कहते थे, अल्लाह के मखलूकों की ताजीम करो। बूढ़ी औरत बोली, तुम्हारे वालिद सच्चे मुसलमान होंगे। नवाब खान बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजार में औरत ने अपना सामान खरीदा। फिर नवाब खान से कहा कि मुझे वापस घर भी छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हां कर दी। औरत का घर शहर से बाहर एक गांव में था। नवाब खान जानता था कि आज कमाई नहीं होगी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शाम हो गई और नवाब खान औरत को घर छोड़कर वापस आ गया। आज पूरा दिन एक नेक काम में गुजरा। हाथ में सिर्फ 2 रुपए थे। घर पहुंचा तो फातिमा ने पूछा, आज कैसा रहा? नवाब खान बोला, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जरूरतमंद की मदद की,
अगली सुबह नवाब खान नमाज फजर पढ़कर तांगा लेकर निकला। आज घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चों ने भूख की शिकायत नहीं की। नवाब खान ने सबको हिम्मत दिया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो। फातिमा ने दुआ की और नवाब खान रवाना हो गया। शहर के चौक में आज बहुत भीड़ थी। नवाब खान एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक एक आदमी दौड़ते हुए आया। उसने चिल्लाकर कहा, कोई है जो जख्मी आदमी को अस्पताल ले जाए। सब खामोश हो गए क्योंकि जख्मी के पास पैसे नहीं थे। नवाब खान फौरन आगे बढ़ा और बोला कि मैं ले जाता हूं। वह आदमी नवाब खान को एक गली में ले गया। वहां एक नौजवान गली में पड़ा था जिसके सर से खून बह रहा था। नवाब खान ने उसे सहारा देकर तांगे में बिठाया और तेजी से अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचने ही डॉक्टरों ने फौरन इलाज शुरू किया। नौजवान की जान बच गई है। उसके साथी ने नवाब खान का शुक्रिया अदा किया। नवाब खान ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। उसके साथी ने कहा, आप बहुत नेक आदमी हैं। नवाब खान वहां से वापस लौटकर शहर के चौक पर पहुंचा। दोपहर हो गई मगर कोई सवारी नहीं मिली। नवाब खान को फिक्र होने लगी, क्या घर में बच्चे भूखे होंगे? नवाब खान ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी बंदे की मदद की तेरी रजा के लिए, अब तू ही मेरा सहारा है। शाम होने को थी कि एक साहब नवाब खान के पास आए और उन्होंने कहा, मुझे स्टेशन छोड़ दो। नवाब खान ने खुशी से हां कर दी। वह इंसान बहुत शरीफ और नेक मालूम होता था। वह इंसान रास्ते में नवाब खान से बातें की और नवाब खान खुशी खुशी उसके सवालों का जवाब देता रहा। उस इंसान ने पूछा कि दिन भर में तुम कितना कमा लेते हो? नवाब खान ने जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जो भी मिल जाता है, पर मेरा रब मुझे कभी भूखा नहीं रखता। उस इंसान ने कहा, बेटा तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है। नवाब खान ने बोला, यह मेरे मां बाप की दुआ है। उस इंसान ने किराया दिया जो 5 रुपया था, मगर नवाब खान के लिए बहुत ज्यादा था। नवाब खान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचते ही बच्चे दरवाजे पर आ गए। नवाब खान ने पैसे फातिमा को दिए। फातिमा ने दुकान से आटा और सालन का सामान मंगवाया। रात को सबने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया और शुक्र अदा किया। नवाब खान ने बच्चों से कहा, अल्लाह ने कैसे रिज्क भेजा? बच्चों ने खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। नवाब खान की नहीं किया शहर भर में मशहूर होने लगी। लोग कहते थे कि ये तांगाबान बहुत नेक दिल और ईमानदार आदमी है। मगर नवाब खान को कोई फख्र नहीं था। वह कहता, मैं तो अल्लाह का सबसे गुनहगार बंदा हूं। उसकी आजी देखकर लोग हैरान होते थे। एक दिन शहर में एक अमीर सेठ आया जिसका नाम सेठ करीमुद्दीन था। वह बहुत मालदार मगर बहुत गुरूर वाला था। उसे गरीबों से बहुत नफरत थी। उसने नवाब खान का तांगा बुलवाया। नवाब खान अदब से आगे बढ़ा और सलाम किया। सेठ ने तकब्बुर से जवाब दिया। सेठ ने कहा, मुझे बाजार ले चलो और जल्दी चलो। नवाब खान ने तांगा चलाना शुरू किया। रास्ते में एक अंधा भिखारी सामने आ गया। नवाब खान ने तांगा रोका ताकि अंधे को नुकसान ना हो। सेठ गुस्से में बोला, तांगा क्यों रोका? तुझे भिखारी से क्या काम? इसकी जान की क्यों परवाह करते हो? नवाब खान चुप रहा। आगे जाकर एक विवाह औरत गिरी पड़ी थी। नवाब खान ने फिर टंगा रोका। सेठ गुस्से में आकर चीखते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? हर किसी के लिए रुकते रहते हो। नवाब खान ने नरमी से सेठ से कहा, हुजूर, ये अल्लाह की मखलूक है, इनकी मदद करनी चाहिए। सेठ बोला, बकवास बंद करो और चलो। बाजार पहुंचकर सेठ ने किराए देते हुए कहा, तुम फिजूल बातें करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करने से पेट नहीं भरता, पेट मेहनत करने से भरता है। नवाब खान नरमी से बोला, जी हुजूर, मेहनत भी जरूरी है, मगर अल्लाह पर भरोसा और यकीन बहुत ज्यादा अहम है। सेठ हंसता हुआ बोला कि तुम जिंदगी भर ऐसे गरीब ही रहोगे। सेठ की बात सुनकर नवाब खान को बहुत तकलीफ हुई, मगर गुस्सा नहीं आया। नवाब खान ने दिल में कहा, अल्लाह सबको हिदायत दे। सेठ अपने कामों पर चला गया और नवाब खान ने इस्तगफार पढ़ी और आगे बढ़ गया।
उसका दिल साफ था और ईमान बहुत मजबूत। उसी रोज शाम को नवाब खान को एक पैगाम मिला। शहर के काजी साहब ने उसको बुलाया था। नवाब खान परेशान हो गया कि काजी साहब ने मुझे क्यों बुलाया है, मगर वह काजी साहब के घर की तरफ चल पड़ा। काजी साहब का घर बड़ा खूबसूरत था। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। नवाब खान ने दरवाजा खटखटाया। खादिम ने अंदर बुलाया। काजी साहब मुस्कुराकर मिले। उन्होंने कहा, नवाब खान, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी नेकी और तुम्हारी ईमानदारी हमारे कानों तक पहुंची है। नवाब खान शर्मिंदगी से बोला, यह तो अल्लाह का फजल है। काजी साहब ने कहा, बैठो, मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेना है। नवाब खान घबरा गया। काजी साहब बोले, परेशान मत हो, कल सुबह मेरे साथ तुमको एक सफर पर चलना है। नवाब खान बोला, जी जरूर, हुक्म कीजिए। काजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें बेपनाह बरकत अता फरमाए। नवाब खान अपने घर लौटकर अपनी बीवी को सारा माजरा बताया। फातिमा ने कहा, शायद अल्लाह कुछ भला करना चाहता है। नवाब खान बोला, जो अल्लाह की मर्जी। रात भर दोनों दुआएं करते रहे। बच्चे भी खुश थे कि कल अब्बू काजी साहब के साथ सफर पर जाएंगे। सब अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गए। अगली सुबह नवाब खान काजी साहब के घर पर पहुंचा। काजी साहब तैयार खड़े थे। उन्होंने कहा, चलो एक गांव जाना है। रास्ते में कई सब खामोश रहे और नवाब खान भी चुपचाप तांगा चलाता रहा। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। आधे रास्ते में एक हादसा हुआ। एक आदमी जख्मी होकर रास्ते में पड़ा था। काजी साहब ने कहा, नवाब खान रुक जाओ। नवाब खान ने तांगा रोका और उतरकर देखा तो जख्मी होकर जमीन पर जो शख्स पड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही सेठ करीम उद्दीन था जिसने कल रुस्वा किया था। काजी साहब ये सब देख रहे थे कि नवाब खान क्या करता है। नवाब खान ने बिना सोचे जख्मी को उठाया और टांगे में लिटा दिया। उसने कहा, काजी साहब माफ करें, पहले इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, पहले इसकी जान बचाई जाए। अस्पताल में सेठ करीमुद्दीन का इलाज हुआ। कुछ देर के बाद होश आया। उसने नवाब खान को देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने कहा, नवाब खान, मैंने तुमको कल रुस्वा किया था मगर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। नवाब खान ने कहा, यह मेरा फर्ज था, अल्लाह के मखलूक का मदद करना। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं बहुत गलत था। मैं हमेशा गरीबों को हकीर समझता था। आज समझ में आया कि असली दौलत नेक दिली का नाम है। नवाब खान, तुमने मुझे जिंदगी का एक अहम सबक दिया। काजी साहब पास में खड़े मुस्कुराकर सब देख रहे थे। बाहर आकर कबीर साहब ने नवाब खान से कहा कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। नवाब खान हैरान होकर बोला, कैसा इम्तिहान? काजी साहब ने कहा कि शहर के एक यतीम खाने के लिए एक नजीर चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो ईमानदार हो, नेक हो और अल्लाह पर पूरा यकीन रखता हो। इसलिए मैंने तुम्हारा इम्तिहान लिया। काजी साहब ने बताया कि वह फकीर, वह बूढ़ी औरत और वह जख्मी, ये सब मेरे आदमी थे। मैं तुम्हारी नियत और तेरी दिल की नरमी देख रहा था। तुम हर मौके पर अल्लाह की रजा को तरजीह दी। नवाब खान हैरान रह गया और बोला, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। काजी साहब बोले, यही तो असल ईमान है। काजी साहब ने कहा, आज से तुम यतीम खाने के नज़ीर हो। तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और रहने के लिए आलीशान मकान भी दिया जाएगा। तुम यतीम बच्चों की देखभाल करोगे। नवाब खान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदे शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसके सब्र का फल अता फरमाया। नवाब खान यतीम खाने में अपने परिवार के साथ रहने लगे और यतीम बच्चों का ख्याल अच्छे से रखते और बच्चों को कुरान की तालीम देते और हमेशा कहते कि अल्लाह पर यकीन रखा करो। अल्लाह पर जो भरोसा और यकीन रखता है, अल्लाह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। हर मोड़ पर उसके साथ अल्लाह खड़ा होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखें।